आज फाइनेंशियल एजुकेशन का डे दूसरा है, ठीक है। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि अमीर जो लोग होते हैं, यानी जो रिच पीपल होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, कैसे वो सोचते हैं। जैसे कि आप लोगों को बतलाए थे हम कि दो चीज जानना जरूरी है। क्या क्या? एक एक्शन, कि अमीर लोग क्या क्या करते हैं। अगर ये पता हो कि क्या करते हैं, किस तरीके से वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से मल्टीपल सोर्स बिल्ड करते हैं, किस तरीके से वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, या फिर किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये एक्शन में आप लोग सीखेंगे। और अभी आप लोग सीखेंगे कि वो लोग किस तरीके से सोचते हैं। ये सोचना भी एक कला होता है, सोचना भी एक कला होता है। तो पहले ये सीखा जाएगा कि किस तरीके से वो लोग सोचते हैं। जैसे मानिए कि अगर कोहली का, जो विराट कोहली है, उनका बैट किसी को दे दिया जाए तो क्या कोई कोहली जैसा खेल लेगा? नहीं। उनका अपना एक्शन है, अपना एक्शन है। हम बैट लेंगे तो उनके जैसा नहीं खेल सकते हैं। उनका अपना तरीका है खेलने का, और सोचने का भी ना उनका अपना तरीका है, दोनों अलग अलग हैं। तो सेम वैसे ही अमीर लोगों का कुछ देखा गया है कि इन लोगों में कॉमन सी सोच पाई जाती है। ये सोचते कैसे हैं वही सीखना है इस क्लास में। तो प्रयास करिएगा कि इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आप भी सीख पाए। देखिए, पहले सोच को कैसे सोचा जाता है ये पहला सिखा रहे हैं। देखिए, थिंकिंग में तो कोई भी आदमी जो है किस तरीके से सोचता है, ये लोग कैसे सोचते हैं। देखिए कैसे अमीर लोग सोचते हैं, इसको याद रखना है। मनी अफर्मेशंस, पैसा के बारे में जानना है, पैसा कमाना है तो ये जानना पड़ेगा। मनी अफर्मेशंस जानिए लो, ये होता क्या है। मनी अफर्मेशंस का मतलब होता है कि पैसे के बारे में कुछ अच्छा कहा जाए। जैसे मानिए कि कोई आदमी है, कोई लड़का है और किसी लड़की को चाहता है, तो क्या कभी भी वो लड़का उस लड़की के बारे में गलत बोलेगा? नहीं बोलेगा। या फिर सेम इसके उल्टा भी हो सकता है, कोई लड़की है और किसी लड़के को चाहे, वो चाहती है कि इसको पाले, तो क्या कभी गलत बोलेगी वो उसके बारे में? कभी नहीं बोलेगी। सेम ऐसे ही पैसा अगर किसी को चाहिए तो पैसा के बारे में तुम गलत बोल करके पैसे को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हो। ये जानो कि इस धरती पे जितना भी चीज है कहीं ना कहीं आकर्षित किया गया है, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी सिखाएंगे, ध्यान से समझना है। पहले समझा जाए मनी अफर्मेशंस क्या होता है। मनी अफर्मेशंस का मतलब होता है पैसे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना। जैसे ये बोला जाता है, सुबह जब उठा जाता है बिस्तर से तो बोला जाता है पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये बोला जाता है कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये बोला जाता है कि पैसा मेरे विकट परिस्थितियों में, यानी दुखद परिस्थितियों में आवश्यकता से ज़्यादा आता है। ये बोला जाता है कि पैसा हर एक दिशाओं से आता है और चल करके आता है। ये बोला जाता है कि पैसा मैं सोए रहता हूँ तभी भी आता है और जागे रहता हूँ तभी भी आता है, काम करता हूँ तभी भी आता है, काम नहीं करता हूँ तभी भी आता है। पैसा मेरे सबसे अच्छा दोस्त है। बोला जाता है कि आई एम मनी मैग्नेट। इसका मतलब ये हुआ मैं वह चुंबक हूँ जो पैसे को खींचता है। मैं वह चुंबक हूँ जो पैसे को खींचता है। बोला जाता है कि पैसा मेरे लिए 24 घंटा कार्य करता है। पैसा मुझको और पैसा बना करके देता है। ये सब मनी अफर्मेशंस होता है। यूट्यूब पे जा करके सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो है। अब बहुत लोग जो हैं जो करोड़ों कमाते हैं, अरबों कमाते हैं, खरबों कमाते हैं, बिलियन, कई हजार करोड़ का जो हजार करोड़ का जो मालिक है, वो मनी अफर्मेशंस को सुबह शाम रिपीट करते हैं। जान जाओ, ये लोग बोलते हैं कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये लोग बोलते हैं कि पैसा मेरे विकट परिस्थितियों में साथ देता है। ये लोग बोलते हैं कि पैसा मेरे पास कभी भी मोर देन एनफ मात्रा में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको 10 रुपया चाहिए तो पैसा 20 रुपया तुम्हारे पास होता है। ये बोलने से क्या होता है,
सारा इस धरती पे गेम दो ही चीज का है, एक एक्शन का और एक सोचने का। देखो अभी तुम लोग का विश्वास नहीं है तो खराब सोचना शुरू करो। अभी सोचो, दिमाग में खराब सोचो तो देखोगे कि शरीर कहीं ना कहीं उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। जैसे सोचो कि मोटिवेशन के बारे में सोचो, किसी मोटिवेशन के बारे में, तो तुमको अभी लगेगा कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे, अंदर से मोटिवेशन आएगा। अभी आलसीपन के बारे में सोचोगे कि तो शरीर में वैसे ही रिएक्शन होने लगेगा। अभी खराब वीडियो के बारे में सोचो तो शरीर में वैसे ही फीलिंग आने लगेगी। सारा गेम है ये दो चीजों का, एक्शन और थिंकिंग। तो सबसे पहले तुमको बड़ा गेम खेलने के लिए, बड़ा गेम का मतलब तुमको सच में वैसा बनाना है, बड़ा से बड़ा गेम खेलना है, बहुत बड़ा लेवल तक जाना है, तो तुमको ये सब सीखना पड़ेगा। ये बेसिक होता है। पहले ये जानना पड़ेगा कि इन लोगों का माइंडसेट कैसे होता है, ये सोचते क्या हैं, किस तरीके से सोचते हैं। उसके बाद तुम लोग ये जानोगे कि ये लोग पैसा कैसे लगाते हैं, कैसे कमाते हैं। ये तो अलग चीज़ है। ये दोनों कोई जानता है तो ऊपर जाने का ज़्यादा संभावना है। अब तुम एक जानते हो पैसे तो से जितना ऊपर के जानते ऊपर वाले ऊपर। पैसा से ऊपर जा पाओगे। तो इसमें कुछ लाइन लिखवाएंगे हम जो कि याद करना है और इसको ना रिपीट करना है। जैसे पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा, हाँ, पैसा मेरा सबसे अच्छा सबसे अच्छा दोस्त है। इसको याद रखना है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये बोलना चाहिए कभी भी। ये देखो, कभी भी पैसा आए तुम लोगों के पास, कभी भी पैसा आए तो पैसा जब आता है तो ऐसा माना जाता है पैसे के बारे में कि उसको लेफ्ट हैंड से लिया जाता है। मतलब पैसा किसी से भी लो तो इस हाथ से लो, इस वाले हाथ से पैसा को लिया जाता है। हाँ, बाएं हाथ से पैसा लिया जाता है। ये भी तुम लोग याद रखो। ये भी कहा जाता है पैसा के बारे में, अरे इज्जत करोगे तो चल करके हर एक चीज आने लगता है। फिर वो आदमी हो चाहे पैसा हो, सब कुछ आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दूसरा चीज इसके बारे में अच्छा बोल सकते हो, मेरे पास मोर देन एनफ मात्रा में पैसा है। ये तुमको बोलना पड़ेगा, मेरे पास मोर देन एनफ मात्रा में पैसा है। नहीं होने के बावजूद भी देखो, कहा जाता है कि धरती पे आज तक जो भी तुम लोग देख रहे हो, धरती पे आज तक जो भी तुम लोग देख रहे हो, वो सबसे पहले उसका आविष्कार 2 बार हुआ है। जानते हो, 2 बार किसी भी चीज का आविष्कार 2 बार होता है। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे ये दुनिया हो, चाहे ये इंटरनेट हो, किसी भी चीज का आविष्कार 2 बार होता है। एक बार होता है सबसे पहले दिमाग में, और दूसरी बार होता है जो सब देखते हैं। तो ये तुमको दिमाग में पहले सब बनाना पड़ेगा। पहले तुमको उठा करके ये जो नीचे का लेवल है वहाँ से दिमागी स्तर पे पहले वहाँ पहुँचोगे। उसके बाद देखोगे कि सच में तुम पहुँचना शुरू हो गए हो। अगर तुम्हारा दिमाग ही ढीला है तो बोरिया ढीला हो जाएगा। तो ये दूसरा है, मेरे पास मोर देन इनफ मात्रा में पैसा है। तीसरा, ये इंग्लिश में ही पूरा लिख रहा हूँ, आई एम मनी मैग्नेट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वह चुम्बक हूँ जो पैसे को क्या करता है, खींचता है। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास मोर देन इनफ मात्रा में पैसा है, आई एम मनी मैग्नेट। और तुम बोल सकते हो मेरे पास पैसा, मेरे पास, यहाँ पास लिखना है, मेरे पास पैसा हर एक दिशाओं से आता है, हर एक दिशाओं से आता है, दिशाओं से आता है। देखो, मेरे पास पैसा हर एक दिशाओं से आता है। बेसिक में लिखना है तो 2-4 सेंटेंस और बोल रहे हैं। इसको यूट्यूब पे सर्च करके और लिखा जा सकता है। ये सारा दिमाग का गेम है जो कि आप लोगों को सीखना चाहिए, छोटी छोटी चीज। या ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि मानिए कि कोई आदमी जो आपसे आकर के कहे, यहाँ पे लिखा गया मेरे पास पैसा हर एक दिशाओं से आता है,
कोई आदमी आपसे ये आकर के कहे कि हमको क्या सीखना है, बुक पढ़ना सीखना है, ये सब क्या लिखा गया है ये सीखना है, तो उसको पहले सबसे पहले आपको क्या सिखाना पड़ेगा, क ख ग घ। उसके बाद आप लोग सिखाएंगे क्या चीज़, उसको अ। उसके बाद आप लोग सिखाएंगे मिला मिला करके उसको, जैसे ऐसे सिखाएंगे मैं अरे मेरे पास, तब जा करके वो पढ़ पाएगा। सेम ऐसे ही अमीरी के लिए छोटा छोटा सा, ये छोटा छोटा बेसिक से ले करके ये सब कुछ आने के बाद देखोगे एक्शन, वो पैसा से पैसा बनाना कि कैसे तुम लोग कहाँ लगाओगे, अब वो सब सिलेक्शन करना, स्टॉक मार्केट क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में जानना, किस बैंक में पैसा रखोगे, कौन सा LIC सही है तुम्हारे लिए, या फिर LIC सही है, GIC सही है, कौन सा इंश्योरेंस सही है, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, लार्ज कैप सही है, मिड कैप सही है, स्मॉल कैप सही है, या फिर बहुत सारे, कोई भी इक्विटी मार्केट हो सकता है, डेट मार्केट हो सकता है, फिर हाइब्रिड मार्केट हो सकता है, किसी भी में कैसे पैसा कब रखा जाता है, सेक्टोरियल फंड क्या होता है नहीं होता है, पूरा जानना होता है। वो अलग गेम है, पहले जानना है थिंकिंग, कैसे सोचा जाता है। हिंदी समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। आइए, मनी मैग्नेट का मतलब हुआ मैं वह चुंबक हूँ जो पैसे को खींचता है, चाहे दिशाओं का डायरेक्शंस। मेरे पास पैसा हर एक दिशाओं से आता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ हर एक डायरेक्शन से जो पैसा है आता है, ये लिखना है। और बेसिक पे आप लोग को बतला रहे हैं, देखिए लो, जानिए लो, जितना भी आप लोग पैसे के बारे में अच्छा बोल सकते हैं आप लोग बोल सकते हैं ये पैसा को लेकर के। ध्यान से सुनिए लो, आज के बाद से ये प्रैक्टिस में लाना है। जब भी आप कहीं जाइए, जैसे होता है ना कि कोई सामान खरीदें, तो सामान खरीदें तो दुकानदार को क्या देना है, पैसा। तो पैसा देने से पहले ये महसूस करिए कि ये मनाइए कि चलिए पैसा हमारे पास था, हम दे रहे हैं। तो पैसा को बोलिए कि धन्यवाद कि तुमसे कुछ सामान ले पा रहा हूँ, जहाँ भी तुम जाना खुशी देना, और तब उसको पैसा दो। तुमको देने के जब दोगे ना तो दिल से और तुम्हारे एक खुशी आएगा कि पैसा दे रहा हूँ, ये खुशी आएगा कि चलो हमारे पास पैसा था तो ये काम हो गया। ये नहीं कि देने से पहले लग रहा है कि अपना ज़िंदगी खा करके दे रहे हैं, चाहे अंग काट करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। महसूस करो कि पैसा तुम्हारे पास है तो कोई सामान ले रहे हो तो खुशी खुशी उसको पैसा दो। आइए बोलो दिल से कि जहाँ ये पैसा जाए, जिस भी आदमी के हाथ में जाए पैसा तो उसका विकास हो। ऐसे करके सोच को पैसे, ऐसे माइंड सेट के साथ पैसा को दो। देखोगे कि ज़िंदगी में कि तुम्हारे पास खुद ही पैसा आने लगा, ना जाने कहाँ कहाँ से आने लगा। इस तरह से घटना घटता है। ये होता है मनी अफर्मेशन। समझ में आ गया ना। अब दूसरा चीज़ सीखना है, आइए जानना भी जरूरी है। ये दूसरा है, इसी में का है, यहाँ डालना है, इसको देखना है। ये बोला जाता है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टू गॉड। ध्यान से सुनिए लो, यह है ग्रेटिट्यूड, हर एक चीज के लिए आभारी हुई है, आभार प्रकट करना। इससे लिखना है ईश्वर से आभार प्रकट करना। इसका हिंदी होगा ग्रेटिट्यूड टू गॉड, ईश्वर से आभार प्रकट करना। आभार का मतलब क्या होता है बतलाएंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं ईश्वर से आभार प्रकट करना। ये सब आप लोग लाख रुपया कोर्स कर देंगे ना तो उसमें सिखाया जाता है। ये सब पैसा वाला में खरीदिएगा लोग कभी तो देखिएगा लोग फ्यूचर में मिलेगा आप लोगों को। ये सब हम प्रयास करेंगे कि इसमें आप लोग जितना हो सकता है जो एक आदमी के लिए चाहिए, तो हमको लग रहा है 100 दिन के इस कोर्स में आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। ग्रेटिट्यूड टू गॉड, ईश्वर से आभार प्रकट करना। अब इसके बारे में बतला रहे हैं। देखिए, यह ना दुनिया को देखने का एक चश्मा है, एक ऐसा चश्मा कि जिसको लगा करके अगर इस दुनिया में निकलोगे तो दुनिया स्वर्ग से दिखाई देगी। अगर इस नरक में ढुकना चाहते हो और स्वर्ग का अनुभूति लेना चाहते हो तो एक चश्मा लगा लेना चाहिए, जिस चश्मा का नाम है ग्रेटिट्यूड टू गॉड, ईश्वर से आभार प्रकट करना। अब ध्यान से समझना है ये होता क्या है कि ताकि तुम लोग कर पाओ। देखो, जब भी सुबह में उठा जाता है, हर एक आदमी करता है, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई बड़ा हीरो हो, चाहे कोई बड़ा
परिवार का, अंबानी अदानी कोई भी हो, सब कोई करता है ग्रेटिट्यूड टू गॉड। इसका मतलब ये हुआ कि सुबह में जब भी उठो तो सबसे पहले ये कहो थैंक्स भगवान कि मैं आज जिंदा हूँ। ये जिंदगी जो तुमको मिली है ये बहुत बड़ा है। अभी तुम लोगों को ये जानना चाहिए, जो भी होता है उसके आगे और पीछे कुछ रीजन होता है, या उसके आगे या पीछे किसी का हाथ होता है। अब वो हाथ तुम किसी दानव का समझ सकते हो, किसी मानव का समझ सकते हो, या फिर किसी इंसान का समझ सकते हो, या फिर ईश्वर का समझ सकते हो। जो समझना है समझ सकते हो, लेकिन किसी ना किसी वजह से ही कोई घटना घटता है, आगे ना पीछे किसी का हाथ होता है। जैसे देखो, जब भी सुबह में तुम लोग उठो, आज के बाद से यही करना कि थैंक्स भगवान कि मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं। कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग उस रात को सोए होंगे और सुबह को लाश बन गए होंगे। ये सब, ये देखो, ये ऐसा सारा चीज़ है ना, तुम जितना ही पैसा कमा लो, खरबों कमा लो, लेकिन ना इस चीज़ को नहीं खरीद सकते हो। ऐसा कुछ चीज़ तुमको मिला हुआ है, ऐसा कोई चीज़ मिला है। ये देखो, ऐसा भी है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कोई भी हो, ये सबको मिला है। जो अपने आप को गरीब बोलता है उसको भी मिला है, और जो अपने आप को अमीर बोलता है उसको भी मिला है। कुछ ऐसा चीज़ है जिसे पैसा से कभी नहीं खरीदा जा सकता है, उसके लिए बनाया जाता है ग्रेटिट्यूड टू गॉड। आइए, अगर तुम करते हो ना, तुमको किसी मंदिर मस्जिद में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाँव कटवाने के लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये तुमको आता है, आराम से करो, दिल खोल करके, तुमको मिलेगा दिल खोल करके। 2 दिल खोल करके पाओगे, दिल खोल करके। तो सुबह में जब भी उठो तो बोलो कि थैंक्स भगवान कि मैं आज जिंदा हूँ। बहुत लोग आज सोए होंगे, आज सोए ही रह गए होंगे। फिर अपने हर एक अंग के लिए थैंक्स भगवान कि ये मुझको हाथ मिला है, बहुत लोगों की हाथ नहीं है। थैंक्स भगवान कि मुझको ये कान मिला है जिससे मैं सुन सकता हूँ, बहुत लोगों के पास कान नहीं है। थैंक्स भगवान कि ये मेरे पास आँख है जिससे मैं दुनिया को देख सकता हूँ, बहुत लोगों के पास आँख नहीं है। थैंक्स गॉड कि मेरा ये गला सही है, बोल पा रहा हूँ, आवाज़ दे पा रहा हूँ, बहुत लोगों का जुबान नहीं है कि अपने बातों को कह पाए। ऐसे तुम जो भी तुमको मिला है, देखो कहा जाता है कि जिसको जो मिला है अगर उसको गिला है तो आगे कभी नहीं उसको कुछ मिला है, और जिसको जो मिला है अगर वो दिल खोल करके बोला है तो आगे उसको बहुत कुछ मिला है। देने वाला देता है, उसी को देता है जो लेने का अधिकारी होता है। और सबसे बेहतर ये होता है कि जो दिया है तो कहो। ये ज़िंदगी जो मिली है, देखो ये ध्यान से समझना, तुम लोग एक चीज़ समझाना चाहेंगे कि ताकि तुम लोग समझ पाओ। ये एक दिन का क्लास है, अच्छा से समझना है। देखो ये ज़िंदगी है, हम मान करके चलते हैं कि कोई 50 बरस की उम्र में मर जाएगा, 50 साल 60 साल में मर जाएगा। ध्यान से समझना है। तो पहले करेगा क्या? सोएगा जागेगा, सोएगा जागेगा, यही ना होता है। दिन में सो जागो, जब सो जागो, सो जागो, सो जागो। हम सब मान करके चलते हैं कि तुम ना 50 दिन, मतलब 50 ही दिन क्या करोगे? सोओगे। उसके बाद मतलब ये 50वां दिन तुम्हारा आखिरी क्या होगा? स्लीपिंग होगा। जैसे देखो, समझो ऐसे, मान लो कि आज हम सोए फिर जग गए, फिर कल सोए फिर जगे, फिर सोए जगे, फिर सोए जगे, फिर सोए जगे, फिर सोए जगे। ये 49वां दिन तक क्या होगा? सोएंगे फिर जग जाएंगे, और 50वां दिन हम सोएंगे, सोए ही रह जाएंगे। मौत क्या है? मौत वह आखिरी रात है, या फिर वह आखिरी दिन है जिस दिन तुम लोग सोओगे ना, सोए ही रह जाओगे। अच्छा है, जिस दिन मम्मी सोएगी ना, सोए ही रह जाएगी। जिस दिन पापा सोएंगे ना, सोए ही रह जाएंगे। जिस दिन दोस्त सोएगा ना, सोए ही रह जाएगा। वो आखिरी दिन, वो आखिरी रात हो सकता है, लेकिन होगा आखिरी। इसलिए जो तुमको ये दिन मिला है आज अगर तुम क्लास ले रहे हो, हम क्लास दे रहे हैं तो हम आभारी हैं कि क्लास दे रहे हैं। तुम क्लास ले रहे हो तो आभारी हो को कि तुम क्लास ले रहे हो। क्या पता अगर घर पे कुछ ऐसा घटना घट जाता तो तुम लोग चाहते हुए भी इस क्लास को नहीं ले पाते, चाह करके भी इस क्लास को नहीं ले पाते। तो ऊपर वाले का साथ है और नीचे वाला का योगदान है कि ये क्लास ले पा रहे हैं। इसलिए दुनिया में जब भी कुछ भी होता है तो उसके लिए आभारी हुआ जाता है। तुम्हारे जो भी तुम कर रहे हो तो उसमें केवल तुम्हारा ही हाथ नहीं है। तुम यहाँ तक पढ़ने आए हो तो केवल तुम्हारा ही हाथ नहीं है। हो सकता है तुम्हारा इसी गांव में रहने वाला से झगड़ा हो जाता है, हो सकता है कोई गाली गलौज कर देता है, हो सकता है कि ऊपर वाले के द्वारा कोई अनहोनी हो जाता है जो तुम लोग चाह करके भी यहाँ नहीं आ पाते। ये क्लास कभी भी मिस हो सकता था। तो ये सब दिल की बात है जो खुद से नहीं, ईश्वर से कहना होता है।
कि आभारी हूँ कि मैं ये क्लास ले पा रहा हूँ, आभारी हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे पास हैं, आभारी हूँ कि रहने के लिए घर मिला है, आभारी हूँ कि तन ढकने के लिए कपड़ा मिला है। बहुत लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, बहुत लोगों को 1 घंटा की चैन की नींद नहीं आती है। हर एक चीज़ के लिए आभारी हो जो तुमको मिला है, जो तुम चाह करके भी चाहोगे कि पैसा से खरीद ले तो कभी खरीदा नहीं जा सकता है। पैसा तो कमाना है, लेकिन उन चीज़ों को खरीदने के लिए जिसे खरीद सकते हो तुम, लेकिन जिसे तुम खरीद नहीं सकते हो उसका कीमत एक ही है, चुकाना है तो चुकाओ ग्रेटिट्यूड होकर के कि भगवान तुमको ये दिए हैं, तुमको ये मिला है। ये सब तुम लोगों को करना चाहिए। ये चश्मा से अगर दुनिया को देखोगे ना तो देखो ये रंगीन हो गया है। सुबह भी तुमको खुशी मिलेगा कि क्या हम मतलब जिए, मतलब कुछ मिला। ये देखो 2 टाइम किया जाता है कम से कम। जब सुबह में उठो तो बोलो कि थैंक्स, ये सब कोई सही है, सलामत है, परिवार सही है, गांव सही है, समाज सही है, आस पड़ोस के लोग भी सही हैं, किसी के घर में कुछ नहीं हुआ। किसी के घर मान लो कि आसपास में किसी को कुछ होगा, तुम्हारे घर पे भी आएगी परेशानी, ऐसी थोड़ी है। सब कोई खुश है, बहुत अच्छा बात है, खुशी तुम्हारे द्वार पे भी आएगी। अगर पास वाले के घर में खुशी आई है तो निश्चित है कि वो हमारे दफ्तर तक भी आएगी। तो ऐसे खुशी लाओ, ये देखने का नज़रिया बदलो। जिस दिन ये नज़रिया बदलोगे ना, कहा जाता है कि नज़र को बदलो नज़रिया बदल जाएगा, नज़र को बदलो नज़रिया बदल जाएगा। किनारे की बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएगा। मतलब ये देखने का नज़रिया होता है, इस नज़रिया को बदलो। ये नज़रिया बदल सकता है ग्रेटिट्यूड से। इसके लिए कोई पैसा का अरबों खरबों का ज़रूरत नहीं है। अब सोच करके देखो क्या हो कि तुम लोगों को पूरा पैसा दिया जाए लेकिन वो एक दिन ना दिया जाए जिसे तुम उस पैसा को यूज कर सकते हो, फिर वो पैसा किस काम का। ये भी जानो, तुम लोग भागोगे पहले पैसे के पीछे, कहीं ये दिन ना निकल जाए जो तुमको मिला है। यह अनलिमिटेड नहीं है, इसका कीमत जानना है। इसका कीमत जानना है तो ये करो ना, ग्रेटिट्यूड दिल से कहोगे ना कि हाँ कुछ मतलब किए। हम तुम लोग को बतला रहे हैं, देखो जैसे कि पहले बतलाए थे कि बड़े बड़े आदमी का देखोगे ना तो ये ग्रेटिट्यूड होता है, हर एक चीज़ के लिए आभारी कि चलो भाई हमको मिला। वो देखो कहीं पानी भरने गया है, कल चल गया तो आभारी होगा कि थैंक्स भगवान की ये कल पानी दे दी, जान जाओ। तो ये लाया जाता है अपने अंदर। इसको तुम लाओगे तो देखोगे कि ज़िंदगी में तुम्हारा कुछ बदलाव हो रहा है, देखने का तरीका चेंज हो रहा है। मान करके चलो कि सुबह तुम उठे हो, पता चला कि मोबाइल ही फूट गया है। सुबह तुमको पता चला कि मोबाइल ही फूट गया है, दुख होगा अंदर से, ऐसा होगा ना, दिल टूटेगा ना। लेकिन अगर ये मोबाइल सही है तो तुम लोग एक बार भी नहीं बोलोगे ये थैंक्स भगवान की मोबाइल सही है, लेकिन ये बोलना चाहिए। ये बोला जाता है, ये बोला जाता है। देखना, तुम विश्वास नहीं होगा तो देखना। ये समझाने के लिए उदाहरण ले रहे हैं अलग अलग। ये एक लड़की है, ठीक है, ये 2 लड़के हैं, ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है। ये एक लड़की है, ये 2 लड़के हैं, 2 लड़के। तो ये लड़की दोनों को समान चीज़ देती है, कुछ भी खाने के लिए पीने के लिए जो भी होता है दोनों को मिलता है, ठीक है। लेकिन ना दोनों में कमी है। ये जो है ना, ये इसको जो भी मिला है सारी चीज़ों पे गिला है कि ये ही चीज़, हाँ इतना ही अच्छा है, ऐसा ही मुझको क्यों मिला है। लेकिन इसको जो भी मिला है सारी चीज़ों पे मतलब वो है दिल से कि यही हमको मिला है, आइए हमको ही मिला है, इस तरह से इसका है। अब तुम लोग मतलब इस लड़की को अगर ये दोनों का विचार जान जाए तो किसको देना चाहेंगे किसको नहीं। बहुत ज़्यादा संभावना है नीचे वाले को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको हाथ धोना पड़ जाएगा। गारंटेड है कि ऐसा हो जाएगा। तो देखिए लोग कहना क्या है, एक उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे ऐसा होता क्यों है। ये उदाहरण हमेशा याद रखिएगा लोग, कि ताकि आगे आप लोग भी इसका यूज कर पाएँ, और ना केवल आप लोग भी अपने भाई को भी दे पाएँ। ये ऐसा चीज़ है जिसे खरीदने से खरीदा नहीं जा सकता है, जिसे बनाने में दिमाग को सालों हजारों लग जाता है, न जाने कितना साल लग जाता है। लेकिन अच्छा है कि कुछ लोग सीखे हैं, सीख लिया जाए, क्योंकि खुद से सीखोगे तो ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। देखो तुम लोग, देखो हुआ क्या, एक बार ना एक आदमी थे,
और वो सारा यहीं से सिखा रहे थे ग्रेटिट्यूड, कि ग्रेटिट्यूड किया करो। एक आदमी था, गरीब बहुत था, और वो ना एक आदमी से जा करके बोला कि हम गरीब हैं, तो गरीब हैं तो हम क्या करें कि अमीर हो जाएं। तो उसके साथ वाले बोले, वो अमीर थे, बोले कि देखो एक काम करो, तुम ग्रेटिट्यूड हो जाओ, तुम ग्रेटिट्यूड आभार मतलब आभार प्रकट करो भगवान से कि मेरे पास ये नहीं है। जो गरीब थे ना वो बोले, जो गरीब थे वो बोले कि मेरे को ऐसा मिला ही क्या है, मेरे को ऐसा क्या चीज मिला है कि मैं आभार प्रकट करूं। ऐसा बोले कि मेरे को ऐसा क्या मिला है कि मैं बोलूं कि हे भगवान ये चीज मुझको मिला है ऐसा। तो देखो उनके साथ वाले बोले ना कि चलो एक ना तुमको एक चीज दिखाते हैं। एक रूम था, देखिए एक रूम था, इस रूम में ना 3 बच्चे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे थे, ध्यान देना तुम, 3 बच्चे थे छोटे छोटे। इन तीनों बच्चे के पापा जो थे ना, पापा वो बाजार गए थे, कहीं बाजार गए थे, अब बाजार से आए थे तो रसगुल्ला लाए थे तीनों के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए। आ करके तीनों को रसगुल्ला दे दिए खाने के लिए, लो बाबू खा लो। ये छोटा पहला वाला लड़का रसगुल्ला लिया और खाने लगा, दूसरा वाला भी रसगुल्ला लिया और खाने लगा, ये तीसरा वाला भी रसगुल्ला लिया, लेकिन खाने से पहले ये ले गया किसके मुंह के पास, पापा के मुंह के पास। पापा पहले क्या करिए, खा लीजिए। पापा के पास ये ले गया रसगुल्ला कि पापा आप खा लीजिए। तब जो ही यह मुंह में डालने का प्रयास किया पापा का, पापा उसको क्या किए, गोदी में उठा लिए और केस बाल सहलाने लगे मतलब प्यार न्यौछावर करने लगे। तब तक ये जो आदमी जो सीखा, जो आदमी था, जो ये इधर आदमी था जो बोला था इनसे कि क्या करिए, ग्रेटिट्यूड आभार करिए, प्रकट करिए, ये दोनों आदमी इसमें घुस गए। और देखे ना, ये देखे कि एक छोटा सा लड़का पापा की गोदी में क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा खुश है, और 2 लड़के क्या है, नीचे हैं। तो इसमें से जो बोला था कि आभार प्रकट करिए, वो दूसरे आदमी से पूछा, ये बतलाइए, आप बतलाइए कि ये जो पापा हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं। तो जो साथ में आदमी था वो बोला ना कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्यार करते हैं पापा उस लड़के से जिस लड़के को क्या किए हैं, गोदी में लिए हैं। तब ये आदमी बोला कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि पापा सबसे ज्यादा उनसे प्यार करते हैं जिसको गोदी में उठाए हैं, तो तुम गलत हो। इसलिए कि पापा पापा होते हैं और पापा अपने हर एक बच्चों से समान ही प्यार करते हैं। सेम ऐसे ही देखो, हम लोगों का भी कोई पापा है, पापा का भी पापा है, समझ सकते हो कि वो भगवान है हर एक का। लेकिन क्या हो कि जो तुमको मिला है वो बतला ना पाओ कि हमको क्या मिला है। अगर तुमको मिला है बतलाओगे कि भगवान ये हमको मिला है, तो क्या पता तुम भी किसी दिन गोदी में उठ जाओ, और जिस दिन गोदी में उठोगे तो शायद दुनिया के लिए एक सम्मानजनक चीज हो जाओगे, इस दुनिया के लिए एक पूजे जाने वाला आदमी बन जाओगे। तो जो भी तुमको मिला है एक नजरिया रखो कि ये हमको मिला है, ऐसा बतलाओ। आदमी से मत कहो कि ये हमको मिला है, जो दिया है, जहाँ सब कुछ छोड़ करके जाना। देखो ये ऐसी दुनिया है जहाँ ये कुछ भी जुटा लो तुम, कुछ भी, आखिर में जिसके हाथ से ये आया है ना उसके हाथ में चला जाएगा। अब ये मार्कर जो बनाया है वो उसका मार्कर नहीं है, हम छोड़ करके जाएंगे तो उसके हाथ में नहीं जाएगा, लेकिन ये बना है यहीं पे और रह जाएगा यहीं पे। तो जो भी तुमको मिला है ऐसा प्रकट करना चाहिए कि थैंक्स भगवान कि हमको मिला है, जो भी तुमको मिला है। अब मान लो कि कहीं से पैसा आया तो बोलो ये पैसा कहीं भी जा सकता था, तो पैसा मेरे पास आएगा। ये देखोगे, इस तरीके से देखोगे तो देखोगे कि जिंदगी का पूरा 360 डिग्री जो देखने का नजरिया होता है चेंज हो जाता है। ये सब जितना भी तुम लोगों को बोल रहे हैं ये सब कुछ किया जाता है, और जितने भी तुम लोग बड़े लोगों का नाम सुने हो वो सब लोग ग्रेटफुल होते हैं। पहले मेडिटेशन सीखा जाता है, मेडिटेशन के बाद ये अफर्मेशन सीखा जाता है, अफर्मेशन के बाद लोग ग्रेटिट्यूड आभार प्रकट करते हैं सुबह ही उठ करके कि ये जिंदगी मिली है, अनमोल रत्न मिला है, अनमोल रत्न। और देखो, और शाम को जब जाओ तुम लोग सोने तो शाम को भी ये प्रकट किया जाता है, दिन में जो भी तुम कुछ किए हो उसके लिए आभारी हो कि थैंक्स भगवान कि मेरा ये काम हो पाया, मैं यहाँ दौड़ पाया, मैं ये कर पाया, चाहे कोई घटना ही घटा तो इतना ही घट पाया, नहीं तो और भी घट सकता था। इतना होने के बाद आराम से बिस्तर पे जा करके सो जाओ। ये सब कुछ डेली करने वाली चीज़ है, डेली
सब कुछ डेली किया जाता है। ऐसे ही करते 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 तुम्हारा जो दिमाग होगा एक दिन, ये एक चीज नहीं, जितना भी तुम लोगों को सीखना है यहाँ यहाँ, ये डेली अपने आप करते जाओगे। एक दिन देखो कि जो जिंदगी होगा, रहोगे यहीं लेकिन होगा कुछ और। ऐसे ही होता है। और नहीं तो ये कुछ भी नहीं सीखोगे। अब तुमको एक दिन लॉटरी लगा दिया जाए, लॉटरी कि तुम्हारे पास हाथों हाथ 1 करोड़ आ गया, 2 करोड़ आ गया, तो लॉटरी जो है ना वो लॉटरी ही रहेगा, खा पी करके खत्म कर दोगे। या फिर वो तुमको खाना शुरू कर देगा, वो लॉटरी ही तुमको खाना शुरू कर देगा। पहले योग्य बनो, योग्य बन जाओगे, उसके लायक बन जाओगे तो न जाने तुमको क्या से क्या मिल जाएगा। ये तो कम ही चीज है। अब तुम लोग ये जानो कि कैसे अमीर लोगों के पास और पैसा आ जाता है। उन लोगों का दिमाग देखो, उन लोगों का एक्शन देखो। और ये सब कुछ जानने के बाद एक दिन तुम लोग भी कहोगे कि सच में उन लोगों का जो देखने का, दुनिया का देखने का तरीका है, चाहे जो भी है, उन लोगों का व्यवहार अलग है, पूरा अलग है। और करीब करीब गरीब लोगों से तो अलग ही है। अब देखो, सुनो ध्यान से, जहाँ गरीब लोग बोलते हैं कि हे भगवान हमरे नसीब में सब दुख के दुख बा, ऐसे वहीं पे ये लोग बोलते हैं कि हे भगवान ये सही है कि इतना ही दुख है, नहीं तो इससे भी ज़्यादा हो सकता था। जैसे खोपड़ी जिसका नहीं होगा वो जाएगा रोड पे, कोई ठोक करके चला गया तो वो बोलेगा कि क्या घटना घट गई। ये बोलेंगे वहीं पे कि ठीक हुआ कि इतना ही हुआ, नहीं तो कोई हमेशा हमेशा के लिए ठोक करके जा सकता था। तो ये जो नज़रिया होता है ना, छोटा छोटा जो नज़रिया होता है, छोटा छोटा यही चीज़ें बड़ा बनाती हैं। जैसे देखना तुम लोग, 2 पेड़ लगाए हो, या ध्यान से देखना, ये 2 बीज डाला गया है, तो पानी हफचाना जरूरी नहीं है कि दोनों में 100 बाल्टी डाल रहे हैं हम। ये जरूरी है कि किस टाइम पे किसको तुम पानी डाल रहे हो। क्या पता इसको अभी जरूरत है और डाल रहे हो तब पानी जब सूख गया है, और इस बीज को तब डाल रहे हो जब जरूरत है। ये सब कुछ पैसा कमाने से पहले डालने वाला चीज है। ये तुमको सब कुछ तब आना चाहिए जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो ये चाहिए, उसके बाद देखोगे कि सब कुछ आ गया है। और नहीं तो तुम्हारे पास सब कुछ है और ये नहीं है तो देखोगे कि सब कुछ चला गया है। तो ये सीखना जरूरी हो जाता है। ये होता है थिंकिंग। ये केवल 2 चीज बतलाए हैं, एक ग्रेटिट्यूड, एक मनी अफर्मेशंस। अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज जानना है कि ये लोग जो होते हैं अमीर लोग, ये लोग क्या क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं, क्या क्या, बहुत सारा चीज़ इन लोगों के बारे में जानना है। उसके बाद इन्वेस्टिंग का फाइल खुलेगा जिसमें तुम लोग जानोगे कि पैसा से पैसे कैसे बनाया जाता है। हर एक आदमी का मल्टीपल सोर्स होता है। कोई भी देखो, कहा जाता है, अच्छा ये भी है, भगवान के प्रति तुम्हारे दिल में रहना चाहिए कि हाँ चलो कोई है जो देता है तुमको। हर एक चीज़ के लिए लेकर के रहो कि हाँ ये हमको मिला है। हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो छोटा सा छोटा चीज़ है, छोटा सा छोटा चीज़ के लिए ये प्रकट करो कि ये हमको मिला है। कहीं अगर मान लो कि यहाँ से निकले या कहीं जाना है, अगर वहाँ पहुँच जाते हो तो मनाओ कि हम सही सलामत पहुँच गए। कुछ भी हो सकता था। ये दुनिया में ना जाने कितने लोगों के साथ क्या हो गया, उसी में से तुम एक हो। और तुम्हारे साथ भी घट सकता था लेकिन बच गए हो, तो मना लो कि थैंक्स भगवान कि ये सही सलामत है। ऐसे करोगे ना तो देखो, पैसा तो हर एक कोई बनाएगा लेकिन जी करके कम ही लोग जाते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम बना सकते हो, बहुत बना सकते हो, पैसा सीख सकते हो, लेकिन ये नज़रिया अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर वही होगा। दिखाई तुमको वही देगा जो सब लोगों को दिखाई देता है। इतना समझ में आ गया? मिटाएं, आगे बढ़ा जाए, कुछ और सीखा जाए आगे इसी में। अब आगे देखिए, लो पूरा मिटाते हैं, वो ध्यान देना है, सीखना है। ये सब कुछ सीखने के बाद ही सब कुछ ये सीखा जाता है। हर एक चीज़ को सीखा जाता है इसमें। सब कुछ सीख लोगे तो एक दिन लगेगा कि हम कुछ सीखे, और नहीं तो फिर पैसा के लिए तो वो SIP कर दो, वो दुनिया जी रही है पूरा, फिर पाओगे वहीं जो पा सकता है लोग। ऐसा ही नहीं होता है जिंदगी अलग। अगर कोई अलग है तो उसमें कुछ बात अलग होगा। अलग लाना चाहते हो तो अलग सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा वैसा चीज जो लोग करते हैं। ये रहा, देखिए अब आगे देखा जाए। इनमें तीसरा सीखा जाए, तीसरा चीज। और ये सोचते क्या है लो, हमेशा ना, ये पहले जानिए लो,
कि आदमी का ना जो दिमाग होता है दो तरह का होता है। आदमी का, ये माइंडसेट की बात हो रही है, माइंड सेट। आप लोग अपना बतलाइएगा किस दिमाग के हैं लोग। दो तरह का दिमाग होता है, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट, माइंडसेट। ये दोनों को अच्छा से जान लीजिए। हर एक आदमी का दो माइंडसेट होता है, इसी में से आप लोग कोई एक होंगे माइंडसेट। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा होता है फिक्स्ड माइंडसेट। देखो ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या होता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि वो आदमी जो मानता है वही मानता है, वो कुछ नया नहीं सीख सकता है। जैसे अगर आपके पापा जी ये कहते हैं, देखिए अगर आप जैसे आप घर पे गए, आप बोले ना कि पापा कुछ ऐसा भी होता है कि जिससे ज़िंदगी बदल सकता है, अब पापा आपके ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, ग्रोथ माइंडसेट का नहीं है। ये फिक्स, वो पहले से ही उनके दिमाग में फिक्स है कि कुछ भी कर लो, नहीं होगा तो नहीं होगा, और तुमको ऐसा लग रहा है कि हेर फेर करने से कुछ हो जाएगा, ग्रोथ माइंडसेट। जैसे देखो मान लो कि हम यहाँ पे ला करके हथौड़ा मार रहे हैं, 100 हथौड़ा मारे तभी भी अंदर नहीं गया, और तब तुम बोल रहे हो कि चाहे 1000 हथौड़ा मार लो अंदर नहीं जाने वाला है। और हम बोले कि हो सके तो स्किल को हटा करके ठोको, कहीं अंदर चला जाएगा, तो इसका मतलब तुम सीखने पे तैयार हो। इसका मतलब हुआ ग्रोथ माइंडसेट का आदमी। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा लर्निंग पे ध्यान देता है, हमेशा कुछ नया चीज सीखता रहेगा। ये बदलाव को, धरती पे कुछ भी बदलाव होगा तो अपने आप को उस बदलाव के अनुसार बदलना चाहेगा। और ये लोग फिक्स रहेंगे, फिक्स। जैसे देखना तुम, इस धरती पे बहुत सारे पहले टीचर आए और चले गए, क्यों? वो अगर ऑनलाइन पढ़ाई होते तो आज वो सरवाइव करते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट के थे कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, क्या जरूरत। लेकिन देखना कुछ लोग आए और जो सीखे और वहीं ऑनलाइन सिखाए, आज ऑनलाइन में हैं, ये ग्रोथ माइंडसेट। अब जैसे देखो तुम लोग के लिए बतला रहे हैं, अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि गरीबी में जन्म लेकर के गरीबी में मर जाएंगे हम, इसका मतलब तो फिक्स्ड माइंडसेट है। ये दिमाग जो है बंद है, बंद दिमाग। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं, कुछ लोग कुछ बनाए हैं, कुछ किए हैं और वो हम करके सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसका मतलब तुम ग्रोथ माइंडसेट के हो। अब देखो दूसरा, जैसे मान लो तुम महीना के ना 50,000 कमा रहे हो और तुमको लग रहा है कि 50,000 से हम अधिक नहीं कमा पाएंगे, इतना ही ठीक है, तुम फिक्स्ड माइंडसेट का हो। और तुमको लग रहा है कि हम 50,000 कमा रहे हैं, कभी 0 कमाते थे, आज 50,000 कमा रहे हैं, तो कभी 1 लाख भी कमा सकते हैं, 2 लाख तक भी जा सकते हैं, इसका मतलब तुम ग्रोथ माइंडसेट का हो। ये दोनों में अंतर होता है। तो अगर जिंदगी में बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो तुमको ये बनाना पड़ेगा। किस कैटेगरी का आदमी? ग्रोथ माइंडसेट का। तुम लोग किसी भी अमीर आदमी को उठा करके देख लेना फाइल, वो ग्रोथ माइंडसेट का होगा। और किसी भी गरीब आदमी का फाइल उठा करके देखना, जो गरीब होगा, सच में गरीब होगा, वो देखोगे कि फिक्स जो होता है ना, फिक्स्ड माइंडसेट का आदमी होता है, फिक्स्ड। जान जाओ। तो अगर तुम लोग को बनना पड़ेगा तो ये अपनाना पड़ेगा तुमको। नया चीज़ें सीखो, हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड हो, ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी तरक्की पे ध्यान दो। अब जैसे कल थे वैसे ही आज नहीं, कल इतना कमाए हो तो आज थोड़ा और पे ध्यान दो। हर एक चीज़ पे, अपने बुद्धि पे, अपने सेहत पे, हर एक चीज़ों पे, अपने रिलेशन पे। कल 10 लोगों से रिलेशन थी, तो परसों और बढ़ाने का सोचो, अच्छे लोगों से। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। ये फिक्स्ड माइंडसेट ये होता है। समझ में आया कुछ? हाँ। आप लोग एक आदमी का कोई नाम बतलाइए, हम नहीं जानते हैं, कुछ ऐसा आदमी का नाम बतलाइए लोग जो आप लोग के नज़र में क्या है, गरीब है लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का है, गरीब है लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का है। ऐसा है तो दिखाइए लो, बतलाइए लो। अच्छा ये आता कैसे है? गुब्बारा वाला उदाहरण बतलाए थे ना कल, गुब्बारा वाला, जो हवा जिसमें भरेंगे उसके हिसाब से वो करेगा। जो हवा जिस गुब्बारे में भरा जाएगा उसी अनुसार वो गुब्बारा रिएक्ट करेगा। क्या हम बोल रहे हैं? और किसी के दिमाग में ये वाला है, ये गुब्बारा डाल दिया गया है तो क्या होगा? बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा। और किसी के खोपड़ी में ये वाला गुब्बारा डाला गया है तो वो बहुत ऊपर तक जाएगा। यही रीजन है कि देखना तुम लोग, बड़े बड़े अमीर लोग
इतना भयंकर लॉस जाएंगे। अच्छा, इतना दर्दनाक उन लोगों के साथ मतलब नीचे असफल होंगे, इतना बड़ा असफलता उन लोगों को मिलेगी, तभी भी देखोगे ना कि फिर बाउंस बैक कर देंगे। मतलब करोड़ों माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट। कई करोड़ लॉस में है, अब ये फिक्स्ड है ना, 1 करोड़ लूज करेगा, ये भी 1 करोड़ लूज करेगा, तो ये देखोगे कि वापसी कर लेगा, लेकिन ये वहीं का वहीं रह गया, सोचते ही मर जाएगा। दोनों में अंतर है। ये बोलेगा गलती अगर इससे होगा तो ये सोचेगा आज हुआ कल नहीं होगा, इससे हो गया तो ये सोचेगा आज हुआ कल भी होगा, यही होगा, अब इससे अलग ही नहीं होगा। ये बीमारी है, ये बीमारी है, और ये दिमाग का बीमारी है। देखो, शरीर का बीमारी है तब तो ठीक किया जा सकता है, अगर दिमाग का बीमारी है ना तो वही आदमी ठीक कर सकता है जिसको है, जिसको ये लग गया वही ठीक कर सकता है। अगर तुमको फिक्स्ड माइंडसेट है, जैसे देखो हम बतला रहे हैं, हमको भी ऐसा ही था, हम भी सोचते थे कि अगर नौकरी नहीं हुआ तो हम चले गए, खत्म, क्योंकि सुनाया गया था ऐसे ही होता है। फिर हमने पढ़ना सीखा, सोचना सीखा, तो पता चला ऐसा भी कोई चीज होता है, जानना सीखा, तो अब सोच पाते हैं। अब तो कोई नौकरी भी नहीं मिलेगा, धरती पे कोई सरकारी नौकरी ना मिले, तभी भी बेहतर से बेहतर जिंदगी होगा, बहुत ज्यादा बेहतर होगा, जिसके लिए तरसा जाता है उतना बेहतर होगा। और शायद ये हम नहीं सीखे होते हैं तो हमको भी लगता है कि समाज में जो देखे हैं, जिस आधार पे देखे हैं कि जो होता है वही सही है, बस वही है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दिमाग इतना खोलो, तुम लोग इसको खोलो, ये ढक्कन को खोलो, ये दिमाग इतना कर लो कि तुमको कोई नौकरी भी नहीं लगे तभी भी जीवन बना पाओ, नौकरी वाले से कोई लॉटरी भी नहीं लगे तभी भी जीवन बन पाए। और नहीं तो अगर ढक्कन बंद रहेगा तो तुम लोग के लिए यही रहेगा, लॉटरी लगेगा तो जिंदगी बन जाएगा, और लॉटरी साथ नहीं दिया तो फुस, खत्म, धुआं फेंकना शुरू। और जब ढक्कन खुला रहेगा ना, कहीं से बना लोगे, कहीं से मतलब कहीं से देखना, कहा जाता है कि कोई आदमी होता है ना कि जिसमें हाथ डालेगा, जिस चीज में हाथ डाल दिया उसी में से फायदा निकालेगा, उसी में से वो फायदा निकाल रहा है। किसी भी फील्ड में चला जाएगा ना, वो किसी भी फील्ड में उसको तुम डाल दो, वो जिसमें चला जाएगा उसमें मचा देगा। और कोई होता है तुम किसी भी चीज में डाल दो, जिसमें डालोगे वो बुड़ जाएगा, गया वो गया, जिसमें हाथ डाल दिया वो खत्म। किसी बिजनेस में हाथ डाला वो बिजनेस ही खत्म, जान जाओ। किसी परिवार में हाथ डाला वो परिवार ही साला तबाह, खत्म। तो ये होता है फिक्स्ड वालों के साथ ऐसे ही होता है, और ग्रोथ वाले के साथ ये होता है। अपने आप को इसमें ढालने का प्रयास करो, ग्रोथ वाले में। अब इसके लिए होता क्या है, देखो आदमी ग्रोथ वाला बनेगा कैसे, जो तुम देखोगे, जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जहां तुम रहते हो, उसी के आधार पे माइंडसेट का निर्माण होता है। मान लो कि आसपास तुम्हारे दोस्त भी वही हैं। अच्छा, एक उदाहरण समझाने के लिए, ये मधुमक्खी देखे हैं लोग, सब कोई देखा ही है मधुमक्खी, ध्यान से देखिएगा, मधुमक्खी, ये मधुमक्खी है, एक है मक्खी है ना। हम पूछ रहे हैं दोनों समान होती है, एक ही जैसी होती है ना? अरे दोनों मधुमक्खी और मक्खी एक जैसे होती है, करीब करीब, मतलब करीब हाँ, स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन थोड़ा उड़ती है लो, ऐसे ही है लो क्या, समानता है, उड़ती है। मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी पे। आइए कहाँ बैठती है? फूल पे। दोनों का रिजल्ट क्या आता है? अलग। इसका वो शहद बनता है, न जाने कहाँ क्या चढ़ता है, हर एक आदमी खाना पसंद करता है। आइए, ये तो बीमारी फैलाएगा। ये दोनों में अंतर क्या है? संगत का, संगत। तो तुम जहां भी रहते हो तो देखो कि हम जिस संगत में हैं वो ग्रोथ माइंडसेट का आदमी है कि फिक्स्ड माइंडसेट का आदमी है। अगर ग्रोथ माइंडसेट का बनना चाहते हो तो दोस्त वैसा बनाओ, और दोस्त ऐसा नहीं है तो ढूंढो, ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो किताब है, किताब जो तुमको ये सब कुछ सिखा सकती है, जो बोल नहीं सकती है लेकिन चलना सिखा सकती है। तो ये है ग्रोथ माइंडसेट। और नहीं तो फिर ये मक्खी की तरह दोस्ती करो जो तुमको वहीं गंदगी पे ले जाकर के बैठाएगी, और तब बन जाओगे यहीं फिक्स्ड माइंडसेट का आदमी। अब देखो, ग्रोथ माइंडसेट के लिए तुम लोग को कुछ बतला रहे हैं उपाय। ग्रोथ माइंडसेट के लिए जो भी आदमी का ढक्कन खुला हुआ है, इंटरनेट पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे, जो अच्छा से अच्छा केवल लेक्चर नहीं देते हैं, जो जिंदगी असल में जीते भी हैं, उस लायक बनाए भी हैं, उनका माइंडसेट वैसा है, तो सीख सकते हैं उनसे कि किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं। तो ये देखने से ही आएगा, ठीक है। अपडेट मारो, वो पहले वाला जो इसमें पड़ा है ना, पहले वाला अपडेट मार दो और नया रीइंस्टॉल कर लो,
ठीक है, इंस्टॉल मारो, पहले वाला जितना है डिलीट मार करके नया इंस्टॉल मार लो। ये इंस्टॉल करके रखोगे, हमेशा काम करेगा। इसको खत्म करो जितना जल्द हो सकता है, और नहीं तो एक दिन तुम लोग भी कहोगे सर हम लोग ना खत्म कर देंगे, घर वाला वही अब का रहेगा। अब देखिए लो, आप लोग तो ये मान सकते हैं कि मतलब हो सकता है, बदल सकता है, जिंदगी कुछ होता भी है, इतना तो है। लेकिन घर वाले की दिमाग पूरा फिक्स है, 100 में 100 फिक्स है। कितना भी बदलिएगा नहीं कितना भी। बदलेगा। हमें एक बात आप लोगों से बोल रहे हैं, अगर आप लोगों का भी दिमाग नहीं खुला तो आप लोगों का भाई, आप लोगों की बहन, आप लोगों के ही घर में कोई इस तरह का बात करेगा तो आप लोग बोलिएगा ना ये बौगा गया है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही फिक्स्ड माइंडसेट का था। इसको खोलना होता है, खोलना। अगर खोल लेते हैं, अगर गेम खुला हुआ है तो कोई भी बोलेगा तो आप मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है, ये होता है। ध्यान से अब देखिए लो, ये दोनों तरह के आदमी आपके घर में मिलेंगे, एक ही घर में देखिएगा लो, ये दोनों तरह के करीब जो उसके आदमी बारे में थोड़ा सा भी जानेगा वो कहेगा। दोनों आप ही के घर में हो सकता है कोई ग्रोथ ओरिएंटेड हो, मतलब बोलिए उसको, बोलिएगा ना उसको बोलिएगा कि तुम गाना गाना चाहते हो, तुम्हारा गाना नहीं चलेगा, बोलेगा अरे एक बार नहीं चलेगा, फिर गाएंगे, फिर बोलोगे फिर नहीं चलेगा, अरे तो नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे आगे। उसका मतलब है ना वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। ग्रोथ मतलब उसको तुम एक बार नहीं कई बार भी हराओगे, काम वही करेगा, वो सुधार करेगा, आगे बढ़ेगा। फिक्स वाला कुछ ऐसे बोलेगा, एक बार कहोगे ना कहोगे कि देखो तुमसे नहीं होगा, तो जानते हो क्या बोलेगा, तुम सच में बोल रहे हो, हमको भी यही लगता है कि नहीं होगा। जान लो, ये फिक्स्ड माइंडसेट का आदमी होता है, फिक्स्ड। उसको खुद पर भरोसा ही नहीं तो कैसे मानेगा। ये भी है, देखो अगर तुम्हारे पास इतना है तो मान लो कि तुमको स्कूल में कुछ सिखाया गया है, सभी लोगों को कुछ ना कुछ स्कूल में सिखाया गया है, तो स्कूल में अगर सीख लिए हैं और दिमाग यही है, और तब कोई आ करके आप लोगों से कहेगा कि इसके छोड़ करके कुछ पढ़ाई होता है जो पढ़ सकते हो तो जिंदगी बन जाएगा, तो तुम लोगों को लगेगा अरे इतना पढ़ा नहीं है, अब क्या बदलेगा, अब नहीं बदला तो क्या बदलेगा। इसका मतलब यही है, यही घर वाला बोलते हैं कि उतना पढ़े हैं लोग, हाँ। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे पढ़ने से ये क्या होने वाला है। अगर इस माइंडसेट का हो, इस माइंडसेट का, तो इस तरीके से सोचोगे चलो उतना पढ़ने से कुछ नहीं हुआ तो ये भी पढ़ करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। ये इस खोपड़ी का आदमी है। और जब भी देखोगे, एक होता है ना, यहाँ से शुरू करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक जो शुरू करते हैं और बैंक की तरफ पसर जाते हैं, एक ही बार गिरते हैं तो, और एक जो शुरू करते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। और देखोगे वो मार्केट की तरह, वो ऐसा नहीं है कि वो गिरे नहीं है, धरती पे ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आगे बढ़ा हो और गिरा ना हो, कोई भी। वो अगर ऊपर है तो कभी नीचे था, बढ़ने के लिए ट्राई करेगा तो और मुसीबत आएगा, वो बढ़ेगा। देखो ऐसे ही स्टॉक मार्केट की तरह जिंदगी भी चलती है, ये एक बार गिरा तो उठना ही छोड़ दिया, बैंक की तरफ पसर गया, और ये हर एक कदम कदम पे अपने आप को उठाया है। इसके खोपड़ी में ये माइंड था, ये जानता था पहले से ही, इसको पता था आज हम स्वस्थ है ना तो कल बीमार पड़ने वाले हैं। इसको पता था अगर ये मेरे पास आज मार्कर है ना तो कल ये मार्कर नहीं मेरे साथ रहने वाला है। इसको पता था अगर आज मेरे पास मेरी मम्मी पापा है ना तो कल मेरे पास मम्मी पापा नहीं रहेंगे। इसको पता था आज मैं अकेला हूँ ना तो कल किसी का साथ मिलेगा। इसको पता है आज मेरे पास दुनिया साथ है ना तो कल मैं अकेले होने वाला हूँ। इसको पता था कि मैं स्वस्थ हूँ आज तो कल रोगी होने वाला हूँ, आज रोगी हूँ तो स्वस्थ होने वाला हूँ। इसको पता था कि आज मैं गरीब हूँ तो कल अमीर हो जाऊँगा। इसको पता था कि आज मैं अमीर हूँ तो कल गरीब ही हो जाऊँगा। तो इसके लिए सुधार जितना हो सकता है सुधार। इसको पता था कि आज मुझसे कोई नहीं बोलता है तो कल आदमी सब बोलेगा। इसको पता था क्या सब कोई बोलता है तो कल हर एक कोई ठुकराएगा। इसको पता था कि जो आज ना हर एक लोग हमको क्या किए हैं, उठाए हैं, हाथों पे उठा करके सुलाए हैं। तो इसको पता था कि कल यही लोग हमको पैर के नीचे दाबेंगे। इसको पता था कि आज हम सभी के पैर के नीचे हैं तो कल हमको पैर के ऊपर उठाएंगे। ये ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, ग्रोथ माइंड के। ये तुम लोग देखो, इसको ध्यान से समझो कि ताकि जान पाओ तुम लोग असली में चीज़ क्या होता है।
अब ये कोई खुश है, कोई खुश इसलिए है कि आज स्वस्थ है, वो भूल गया है कि कल क्या होने वाले हैं, अस्वस्थ भी होने वाला है। कोई खुश है इसलिए खुश है कि आज पेट भरा हुआ है। अरे भाई भूख लगने वाली है, जानो, ये कौन जानेगा। आज अगर पेट भरा हुआ है तो भूख लगने वाला है, अगर भूख लगा है पेट भरने वाली है। नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे दिन है तो रात है और रात है तो दिन है। इन सबको मेंटेन करके जो चलता है ग्रोथ माइंडसेट का आदमी होता है, वो हर एक चीज़ को जानता है, जो दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है, जो दिन को भी जानता है, रात को भी जानता है, जो गिरना भी जानता है, उठना भी जानता है, जो रोना भी जानता है, हंसना भी जानता है, वो आदमी ग्रोथ माइंडसेट का होता है। ग्रोथ माइंडसेट का ये वाले फिक्स होते हैं। समझ में आया कुछ? हाँ। आप लोगों के नज़र में जो अभी तक देखे हैं, ये बतलाइए लोग, आप लोगों की नज़र में जो भी सफल हैं, इन दोनों में से किस माइंडसेट के होंगे? ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट के होंगे ना। तो ये रहा आज की क्लास, जिसमें आप लोगों को मैं केवल इतना सिखाने का प्रयास किया हूँ कि अमीर लोगों का सोचने का तरीका क्या होता है। वो लोग जानते हैं कि चलो भाई आज लॉस किए हैं, आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कल पैसा हो जाएगा। लेकिन जो फिक्स होता है वो ये मान लेता है, अगर गरीब है तो मान लेगा कि अब गरीबी ही हमारे लिए है, अब कुछ हो नहीं सकता है, आगे कुछ बदलेगा ही नहीं, हमारे नसीब में था, यही मिल गया सो मिल गया, इतना ही है। तो देखोगे कि एक दिन इन लोगों का माइंड जो होता है, इन लोगों का जिंदगी एक चीज तय करने लगती है। वो जानते हो क्या है? किस्मत। इन लोगों का जिंदगी एक दिन किस्मत तय करने लगती है। और इन लोगों का देखोगे कि जिंदगी जो होती है ना, किस्मत नहीं, मेहनत तय करने लगती है, क्योंकि ये लोग मेहनती भी होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले मेहनती भी होते हैं। ये लोगों का जिंदगी किस्मत तय करने लगेगी, जो किस्मत में लिखा होगा मिलेगा, वो पहले से ही मानना शुरू कर देगा इस तरह का। ये लोग मेहनती होंगे, जो पाना चाहेंगे, जो भी इनको इच्छा होगा संघर्ष करेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, और देखोगे कि जो पाना था उसको पा लिए हैं। तो 3 चीज़ सिखाएं आज। मनी अफर्मेशंस करिए। दूसरा, जो भी आपको मिला है, जो लगता है कि आपको आभारी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, एक कलम भी हो सकता है, एक केस भी हो सकता है, ये केस आपका है, केस भी हो सकता है। बहुत लोग टकले हैं, सोचते हैं ना कि काश मतलब केस होता, कि यार हर एक चीज मतलब हर एक चीज ही है, हर एक चीज के लिए हुआ जा सकता है। अब बड़े जा करके सर्च मारिएगा, लो बड़ा जो है आदमी ये सब बात लाया है, बहुत बड़ा, जिसके पास 1000 नहीं कई 1000 करोड़ है। जा करके आप लोग संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देख सकते हैं, तो वो भी ग्रेटिट्यूड के ऊपर वीडियो बनाए हैं, हम भी बनाए हैं, ग्रुप में डाल देंगे, देखिएगा। तो पहला बतलाए मनी अफर्मेशन, दूसरा बतलाए ग्रेटिट्यूड हुई है जो भी मिला है, और तीसरा बतलाए ये माइंडसेट है, तो इसमें लाइए माइंडसेट। ये ग्रोथ माइंडसेट का आदमी बनिए, ग्रोथ माइंडसेट का हमेशा खुला दिमाग रखिए, सीखने पे ध्यान दीजिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बनिएगा तो देखिए कि आपका ग्रोथ हो गया है। ये रहा आज की क्लास। कल आप लोग सीखेंगे कि इसमें एक्शन कई तरह का होता है, कौन कौन एक्शन अमीर लोग लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का डायरेक्ट शुरुआत हो जाएगा इन्वेस्टिंग में कैसे पैसा से पैसा बनाया जाता है, और जितना भी रूल है सब कुछ लिखवाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।